मिनाज, मुझे आज पता चला कि मेकअप कैन डू वंडर्स। गधी को भी शहजादी बना देता है। मुझे तो तुमसे प्यार होने लगा है मिनाज। मैंने तुम्हें हमेशा बिना मेकअप के ही देखा ना, तो पता नहीं था कि मेकअप के बाद तुम इतनी अच्छी लगोगी, वरना मैं तुम्हें पहले ही प्रपोज कर देता फॉर श्योर। Do you know what are you saying? मिनाज, तुम मुझसे शादी करोगी? हाथ छोड़ो मेरा। कहो ना प्लीज। हाथ छोड़ो मैंने। प्लीज कहो ना। उसने प्यार से मेरे गालों को छुआ और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। यार मैं प्रूफ रीडिंग करते करते बोर हो गया हूं। बस एक बार मेरी किताब छप जाए ना, तो ये प्रूफ रीडिंग का झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फरहान, तू इतनी जल्दी डिप्रेस क्यों हो जाता? अरे ये स्टोरी नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, कोई तो पसंद आएगी यार। हाँ यार, बस एक बार सागर रेखा को मेरी लव स्टोरी पसंद आ जाए ना, तो मजा आ जाएगा। सब आप मैडम बुलाए आपको? हाँ आता हूँ। तो यार जस्ट प्रे फॉर मी। डोंट प्लीज। ऑल द बेस्ट। अपने आप को बहुत बड़ा राइटर समझते हैं। प्यार, अ लव स्टोरी। लेकिन तुम्हें इतना भी नहीं पता कि लव स्टोरी में मिठास होनी चाहिए। और अगर नहीं पता तो मुझसे आकर पूछते कि मिठास क्या चीज होती है। बोलो, मिठास का मतलब जानते हो कि नहीं? मैं तुमसे पूछ रही हूं कि तुम मिठास का मतलब जानते हो कि नहीं? हाँ या ना? नहीं। तो फिर ठीक है, अगली लव स्टोरी लिखने से पहले मेरे कैबिन में आकर लेसन ले लो कि मिठास क्या चीज होती है। Now please leave and take that piece of trash with you. क्या हुआ यार, टेंशन में लग रहा है? कुछ कहा का सागरिका ने? यार मुझे समझ नहीं आता इसे चाहिए क्या। इसके भरोसे बैठा रहूंगा ना तो मैं कभी राइटर नहीं बन पाऊंगा। तो तू लव स्टोरीज ही क्यों लिखता रहता है? अरे यार वही बोलती रहती है लव स्टोरीज लिखो, लव स्टोरीज लिखो। अच्छा एक बात बता, उसकी शक्ल देख के भला कोई लव स्टोरीज लिख सकता है? नहीं ना। तू उसकी शक्ल देखकर हॉरर स्टोरी तो लिख सकता है ना? हाँ शायद तू सही कहता है। ये कुछ नए प्लॉट हैं, ये कॉमेडी। 3 पत्ती 6 बच्चे। ये थ्रिलर। अंगूठी का रहस्य। ये हॉरर। भूत का शिकार। हॉरर। दिखाओ। हत्या। और लव स्टोरी? वो मैंने लिखना छोड़ दिया। बिना मुझसे पूछे? डोंट बी ए कंट्रोल फ्रीक यार। What do you mean? अरे लाइफ चलाने के लिए सिर्फ रेगुलेशन और डिसिप्लिन की जरूरत नहीं होती। ओह, तो क्या लापरवाही की जरूरत होती है? डिड आई से दैट? लुक, मैं लाइफ अपने ढंग से जीना चाहती हूँ, डिसिप्लिन से। अरे तो जियो ना यार, मैंने कब मना किया? लेकिन दूसरों को उनकी लाइफ भी तो जीने दो। तुम दूसरे नहीं हो, मेरे हो। लुक, मैंने सपना देखा है एक परफेक्ट लाइफ का, और परफेक्ट मैन के साथ। ये सिर्फ किताबों और फिल्मों में होता है सागरिका। परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट मैन, परफेक्ट लव स्टोरी किस दुनिया में हो तुम? कंपनी चलाने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है, लाइफ के लिए नहीं। कुछ भी परफेक्ट नहीं है, ना तुम और ना मैं। ओके, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि एक परफेक्ट लव स्टोरी क्या होती है। इट्स अ चैलेंज। भगवान बनने की कोशिश मत करो। तुमने कभी सोचा है कि मैं तुम्हें बार बार लव स्टोरी लिखने के लिए क्यों कह रही हूं? क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम में ये काबिलियत है। यू कैन राइट अ परफेक्ट लव स्टोरी। सिर्फ तुम्हारे इमोशंस में सच्चाई नहीं है।
कोई 3 किताबें पढ़कर और 3 फिल्में देखकर लव स्टोरी नहीं लिख सकता। अच्छा बताओ, तुमने कभी प्यार किया है? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अब नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। एक्चुअली मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। नहीं किया है तो करो, और जो जो महसूस करते हो उसे लिखो। लेकिन हाँ, प्यार करने के लिए लड़की चाहिए ना। नो प्रॉब्लम, मैं कल तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड सिलेक्ट कर देती हूँ। मैम, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मैम, मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है और मैं ऑफिस से रिलेटेड सारे काम कर सकती हूँ। मैम, मैं बहुत मेहनत से काम करूँगी। मैडम, मुझे टाइपिंग भी अच्छी तरह आती है। और 1 हफ्ते के अंदर तुम उसके प्यार में पड़ जाना। क्या आप प्यार कर सकती हैं? डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? तुमने कभी प्यार किया है? आपको मोहब्बत जल्दी हो जाती होगी, है ना? बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ से तुम अपनी फीलिंग्स लिखना भी शुरू कर सकते हो। मैम, you're hired. The search is over. मैंने तुम्हारी लव स्टोरी की हीरोइन ढूंढ ली है। आओ, मिलवाती हूँ। वो देख रहे हो? कौन? नई लड़की। यही है जिसे तुम्हें प्यार करना है। वो she's so plain, she's so boring. मैं इससे प्यार नहीं कर सकता। नहीं, अब ये तो तुमसे भी ज्यादा। I'm sorry. तुम्हें इससे ही प्यार करना पड़ेगा, and that's an order. गौरी, this is Karan. है। Bye. गौरी, जानती हो, जब से करण ने तुम्हें देखा है दीवाना हो गया है। मेरे पीछे ही पड़ गया है कि मेरा इंट्रो करा दो, मेरा इंट्रो करा दो। मैंने कहा इतनी उतावले क्यों हो रहे हो? मैं गौरी को तुम्हारी डिपार्टमेंट में रख देती हूँ, तुम्हारी नजरों के सामने ही रहेगी। एंड बिलीव मी गौरी, करण बहुत ही अच्छा लड़का है। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, सीधा करण के पास पहुंच जाना। ओके? ऑल द बेस्ट। I'll be right back. Excuse me. मैं इससे प्यार नहीं कर सकता। क्यों? अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है। इसको खूबसूरत कहते हैं। ये वो बहनजी टाइप लड़कियां, वो जो राखियां बांधती है ना, वो। खुद को आईने में कभी देखा है तुमने? तो मुझे थैंक्स कहो कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढी है। नाउ लिसन टू मी। कल सबसे पहले तुम जाकर उससे कहोगे कि वो लगती कैसी है। उसके बाद गौरी और तुम्हारे बीच जो कुछ भी होता है उसकी रिपोर्ट लिखो। एंड आई वांट इट ऑन माय डेस्क एवरी मॉर्निंग। कल क्या? अभी से लिखना शुरू करता हूँ। रिपोर्ट एकदम बहन जी है। जब मैंने उसे देखा, यूं लगा जमीन रुक गई, आसमान थम गया। मैंने उसे कहा वो परियों से ज्यादा खूबसूरत लग रही है, और वो शर्माकर मुस्कुरा पड़ी। हाय। अरे क्या हुआ? तुम आज इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? तो ऐसा लगता है तुम 2 हफ्ते से सोई नहीं। कल तक तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक था, आज अचानक क्या हो गया? देखो, मुझे अपना काम करने दो और ये कहने की कोशिश कभी मत करना कि मैं कैसे दिख रही हूँ, ओके? करण, come here. You're impossible. Really impossible. तुम्हें इतना भी नहीं पता कि लड़की चाहे कैसी भी दिखे, तुम्हें हमेशा उसकी तारीफ ही करनी चाहिए। Now go और उसकी खूबसूरती की तारीफ करो। Get out. अभी Go.
गौरी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। यू सिंपली लुकिंग वंडरफुल। और तुम्हारी आंखें तो इतनी खूबसूरत। ओह माय गॉड, किस किस्म के इंसान हो तुम? अब इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने जो कहा वही मैंने किया। लेकिन तुम्हें ये तो देखना चाहिए कि वो किन हालात में है। अगर वो रो रही थी, दुखी थी, तो उसे तारीफ की नहीं, हमदर्दी की जरूरत थी। एंड लाइक अ फूल तुमने गड़बड़ कर दी। आगे से मुंह खोलने से पहले ना जरा सोच लिया करो, बोलना क्या चाहिए। अंडरस्टूड? You want me to get out? यस। उसने पहली बार मुझे करीब से जाना कि मुझ में कितनी हमदर्दी है, मेरे साथ में कितनी नरमी है। उसके मायूस चेहरे पर मैं खुशी की बहार ले आया और उसने मेरे चेहरे को छूकर हमेशा के लिए अपने प्यार का निशान बना दिया। गौरी, I'm really very sorry. मैंने तुम्हारी बात समझने की कोशिश ही नहीं की और खामखा तुम्हारा मूड ऑफ कर दिया। ऐसा ही हूं मैं, गलत जगह पर गलत बात निकल आती है, खुद पे कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। पर फिर भी तुम अपनी बात मुझे बताओ, शायद मैं समझ जाऊं। नहीं समझ सकते तुम, नहीं समझ सकते कि घर से दूर रहना क्या होता है, अकेली रहने की प्रॉब्लम्स, ऊपर से घर वालों की याद, मम्मी, दीदी, पापा। हमेशा हमेशा मेरा दिल घर की तरफ भागता रहता है। इसलिए काम में भी डांट पड़ जाती है, काम भी ठीक से नहीं हो पाता। क्या तुम्हारे पास है कोई सॉल्यूशन मेरी प्रॉब्लम का? है कोई सॉल्यूशन? तुम ये समझकर क्यों काम नहीं करती कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम अनाथ हो। जिन लोगों के सारे घर वाले किसी हादसे में मर जाते हैं, तो क्या वो काम करना बंद कर देते हैं? नहीं ना। तो तुम भी ये सोच के काम करो कि तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे डैडी, दादा, दादी सारे किसी हादसे में। फिर उसने क्या कहा? उसने कहा कि क्या कहा उसने? उसने कहा कि उसने तुम्हें थप्पड़ मारा है ना? नहीं। वाह, क्या शानदार शुरुआत हुई है तुम्हारी लव स्टोरी की। गेट आउट ऑफ माय साइट। नहीं, सिर्फ उटपटांग बातें करने से लड़की इंप्रेस नहीं होती। ये लो, शर्ट पहन लो और गौरी को डिनर पे ले जाओ। क्या? I'm not sure ये कलर मुझे सूट करेगा। Who's the boss? You. Right. मैं कह रही हूँ कि ये शर्ट तुम्हें सूट करेगी। Now go. Hi. कैसा लग रहा हूँ? तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे बंदर का नाच देखने का कोई शौक नहीं। तुम यहाँ से जा सकती हो। गौरी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी। मैं सिर्फ तुम्हें यह समझाने आया हूँ कि लाइफ को इतना सीरियसली मत लो। अरे लाइफ इज टू एंजॉय, अपने हर मोमेंट को एंजॉय करो यार। एंजॉय करो? तुम कह रहे हो कि मैं एंजॉय करूं? मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, पैसे नहीं है मेरे पास, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं
एंजॉय करूं। हमेशा पानी चला जाता है, ना कपड़े धोने के लिए पानी होता है और ना ही पीने के लिए। और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं एंजॉय करूं। 3 महीने का बिजली का बिल जो किसी और को भरना था, मेरे यहाँ आ गया। और अगर वो बिल मैंने 3 दिन में नहीं भरा तो मेरी बिजली कट जाएगी। और तुम चाहते हो कि ये सब भुलाकर मैं एंजॉय करूं? How can you say that? तुम्हें क्या लगता है ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी लाइफ में है? मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ? अरे अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे सर पे है। अपने अपने इस भरी जवानी में मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्यों? किस लिए? आज अपनी माँ और अपनी बहन के लिए। I'm sorry. कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करता हूं मैं, ताकि मैं अपनी माँ के पैरों का ऑपरेशन करा सकूं। माँ के पैर का? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बहन लंगड़ी है। हाँ, मतलब माँ समान बहन के पैरों का ऑपरेशन और बहन समान माँ के आंखों का ऑपरेशन। अच्छा, और तुम्हारे परिवार में किस-किस को क्या-क्या? मेरे घर में मेरे गूंगे दादाजी और मेरी विधवा बुआ जो पैरालिसिस के अटैक की वजह से अपने बिस्तर से उठ गई। आज अब भी तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। मुझे इतनी सर्दी हो गई, मैं काम पे नहीं जा सका तो मैं अपने परिवार का ध्यान कैसे रखूंगा? ओह, तुम बैठो, मैं अभी आई। थोड़ा मेरे नाक पे लगा दो, वो सांस लेने में आसानी होगी। यूं तो कई बार मैं उससे मिला हूं, कई बार उसने मुझे छुआ है और हर बार मैंने उस एहसास को लफ्जों में उतारा है। लेकिन इस बार मुझे अपने एहसास को बयान करने के लिए लफ्ज ही नहीं मिल रहे हैं। पहली बार मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ महसूस कर रहा हूं। महसूस। गुड, गुड। इनफैक्ट वेरी गुड। तुम उसके घर तक पहुंच गए हो, अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। कहाँ? डोंट बी एन इडियट। रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ, टेक हर आउट, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाओ उसे, उसकी खूबसूरती की तारीफ करो और उसे ये फ्लावर्स प्रेजेंट करो। समझ गया। फ्लावर्स, फ्लैटरी, फूड। राइट। याद रखो, लड़कियां उन लड़कों को पसंद नहीं करती हैं
जो बहुत जल्दी करीब आने की कोशिश करते हैं। सो पहले डेट पर मेंटेन योर डिग्निटी। तुम उसे छुओगे नहीं, ओके? ओके मैम। करण, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। वैसे इस शहर में मैं अकेली हूँ, इसलिए कहीं आना जाना भी नहीं होता। डोंट वरी, जब दो अकेले साथ में मिल जाएं तो वो अकेले नहीं रहते। लेकिन तुम कहाँ अकेले हो? तुम्हारा तो पूरा परिवार है। लेकिन वो सब तो मरने वाले हैं ना। What? हाँ, जब दिवाली की छुट्टी चाहिए होगी तब बहन को मरना होगा। अक्टूबर में मेरे दोस्त की शादी है, तब बेचारे दादाजी गुजर जाएंगे। लेकिन मैंने माँ और बुआ को स्टैंड बाय पर रखा है कि पता नहीं कब छुट्टी लेनी पड़ जाए। करण, you are just impossible. तो तुम्हारा कोई नहीं है? कोई नहीं था, पर अब ऐसा लगता है कि कोई तो है। Would you like to dance with me? Please, come. देखो मेरा घर। कितनी सारी किताबें तुम्हारे पास? और कुछ काम नहीं है ना, इसलिए हर रोज एक किताब पढ़नी पड़ती है। अरे क्या कर रही हो? ऐसे किसी की प्राइवेट प्लेस को देखते हैं। वो देखो, वो घोड़ा एकदम तुम पे गया है। हाय। हाय। चीनी, एक मिनट। एक और। हाँ, मीठा पीती हो? चुप। कर लूंगी मैं। अच्छा, वो जो रिपोर्ट थी वो तुमने तैयार कर ली? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। सच्ची प्रेम कहानी की शायद सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि पता ही नहीं चलता कब वो शुरू हो जाती है। बस जज्बात में लहरें उठती हैं और अचानक हम अपने आप को प्यार के बीच भंवर में पाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानता हूँ, अब मुझे यहाँ बुलाया है तो ये बात तो पक्की है कि कोई बहुत बड़ी जीत हासिल की है तुमने। एब्सोल्युटली करेक्ट। तुम देखना चाहते थे ना एक परफेक्ट लव स्टोरी?
मैंने क्रिएट की है वो लव स्टोरी। एक लड़का करण, एक लड़की गौरी, और मैंने बनाई है उनकी लव स्टोरी। ओके, तो फिर इस कहानी में विलन किधर है? विलन? मेरी कहानी में तो विलन नहीं है। तो फिर ये लव स्टोरी परफेक्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि बिना विलन के उनके प्रेम की परीक्षा नहीं हो सकती, उनकी सच्चाई नहीं दिख सकती। लेकिन इस कहानी को मैंने लिखा है, इसमें विलन नहीं हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही विलन बन जाओ? ये मेरा क्रिएशन है, मैं क्यों विलन बनूंगी? और फिर इस कहानी का अंत भी मुझे ही तय करना है। फिर कहता हूँ, भगवान बनने की कोशिश मत करो सागरिका। विनय, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहने वाली हूँ। तुम मुझे इस तरह एक्सेप्ट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो दरवाजा खुला है। ठीक है। विनय, अगर तुमने दरवाजा पार किया तो समझना मेरे दिल से निकल गए। हेलो। हाय। क्या बात है, तुम्हें नींद नहीं आ रही? बस सोने की तैयारी कर रही थी, सोचा कि तुम्हें फ़ोन कर लूं। एनी प्रॉब्लम्स? कुछ नहीं, वो करण, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। That's good news. Congratulations. बस इतना ही कहना था तुम्हें। करण, उसने अगर मुझे पसंद कर लिया तो मैं क्या करूंगी? कुछ मत करना, बस इतना सोचना, तुम उसे पसंद करती हो या नहीं। एक बात बताऊं, ढूंढने से लड़का नहीं मिलता, लेकिन हाँ, जिस दिन तुम ढूंढना बंद कर दोगी, सही लड़का खुद ब खुद तुम्हारे पास चल के आएगा। एनीवेज, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट। और हाँ, अगर तुम्हारे सपनों में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है, तो मैं तुम्हारी नींद में तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। तुम और कुछ कहना नहीं चाहते? नहीं, कहना तो तुम्हें है, आखिर तुम्हें कौन पसंद है? सोच के बताना। बाय। कल रात मैंने वो सब पढ़ा जो पिछले कुछ दिनों में लिखा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो प्रेम कहानी अभी अभी शुरू हुई है, उसमें हीरो को इतनी जल्दी देवदास बनने की क्या जरूरत है? Why is the hero so depressed? अरे, अभी प्रेम कहानी को आगे बढ़ना है। हीरो हीरोइन को अपने गोल्डन फ्यूचर के सपने दिखने चाहिए, बल्कि उन्हें वो सपने कभी पूरे नहीं होंगे, वो सपने टूट गए हैं। और आंखें खुलने पे ऐसा लगता है कि सामने अंधेरा ही अंधेरा है। हे, कम अगेन। जरा आराम से और उस जुबान में बोलो जो मैं समझ सकूं।
What happened? गौरी के पेरेंट्स ने उसकी शादी करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने उसे घर वापस बुला लिया है। अब ये कहानी कभी पूरी नहीं होगी। गौरी क्या चाहती है? मुझे पता नहीं। अब तक कहानी उस मोड़ पे पहुंची नहीं है। इसका मतलब है तुमने अभी तक गौरी से अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। ओह गॉड, जब कछुए की चाल से प्रेम कहानी को आगे बढ़ाओगे तो यही होगा ना। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गौरी कहाँ है? मैम, ये बात सच है कि मैं करण से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं कभी ये बात उससे कह नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो तो हमेशा अपनी किताबों और ख्यालों में खोया रहता है। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर है मैम कि मैं उसके प्यार के लिए तरस रही हूँ। बेखबर तो तुम भी हो गौरी। तुम नहीं जानते हो, जितना तुम करण के लिए तरस रही हो, करण भी उतना ही तुम्हारे लिए तरस रहा है। सच मैम? सच? अरे सब चले गए, हमें भी चलना चाहिए। लेट्स गो। आपने बुलाया? मिस्टर देवदास, कैसे आप? सागरिका, कम से कम तुम तो मेरा मजाक मत उड़ाओ। मजाक? मैं? मजाक तो दुनिया उड़ाएगी जब वो तुम्हारी लव स्टोरी पढ़ेगी और उन्हें पता चलेगा कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को सिर्फ इसलिए खो दिया कि वो वक्त पर अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाया, और प्रेमिका जो उसे बहुत प्यार करती थी उसे बिछड़ गई। एक मिनट, व्हाट वाज योर लास्ट लाइन? और प्रेमिका जो उससे बहुत प्यार करती थी उसे बिछड़ गई। इसका मतलब कि गौरी भी मुझसे प्यार करती है। यस यू फूल, यस। थैंक यू। आई लव यू। अब देखना, मैं एक ऐसी ग्रेट लव स्टोरी लिखूंगा एंड और हाँ, वो मैं तुम्हें डेडिकेट करूंगा।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस खुशी से जाहिर है कि तुम्हारी लव स्टोरी में द एंड लग गया है। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम मुझे इंस्पायर नहीं करती, अगर तुम मुझे ट्रेनिंग नहीं देती तो बाय गॉड मेरी लव स्टोरी कभी पूरी नहीं होती। पर अभी ये पूरी कहाँ हुई है? मतलब इसका अंत अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को साथ मिलकर इसे खूबसूरत अंजाम देना चाहिए? पर मैंने तो उसका अंत लिख लिया है, हैप्पी एंडिंग। करण और गौरी मिल जाते हैं। आई एम सॉरी, हीरो हीरोइन मिल जाते हैं और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पहले मैं इसे पढ़ तो लूं? ओह या ऑफ कोर्स। थैंक्स। केशव ने गीता का हाथ हमेशा के लिए थाम लिया। आज केशव के दिल से गीता को खोने का डर हमेशा के लिए मिट गया। केशव के लिए सारी दुनिया एक तरफ और गीता का प्यार एक तरफ। आज केशव ने जान लिया कि अब तक वो सिर्फ भटक रहा था। गीता ही उसकी मंजिल है। गीता ही उसकी मंजिल है। मैंने तुम्हारी कहानी रिसर्च डिपार्टमेंट में भेजी थी और काफी लोगों ने पढ़ा है। सबकी राय है कि इस कहानी का अंत सुखांत न होकर दुखांत होना चाहिए। मतलब हमें हैप्पी एंडिंग को सैड एंडिंग में चेंज करना होगा। पर ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी लव स्टोरी में सैड एंडिंग नहीं हो सकती। देखो करण, आई अंडरस्टैंड। मैं समझती हूँ कि एक राइटर को बहुत बुरा लगता है जब कोई उसके खूबसूरत काम को चेंज करने की कोशिश करता है। बट जस्ट इमेजिन, जितना लोग रोएंगे इस सैड एंडिंग को पढ़कर, उतनी ही तुम्हारी नॉवेल बिकेगी। इट विल बी अ बेस्ट सेलर और राइटर के तौर पर तो तुम्हें शोहरत के आसमान पर पहुंचा देगी। वी कांट हैव अ हैप्पी एंडिंग करण। पर मुझे अपनी स्टोरी में सैड एंडिंग लिखना नहीं आता। एकदम आसान है। हीरो हीरोइन को अंत में धोखा देता है। पर इस लव स्टोरी का हीरो मैं हूं। एग्जैक्टली। तुम्हें गौरी को धोखा देना होगा, उसके प्यार को ठुकराना होगा। सिंपल। चीनी? केशव ने गीता को ठुकराकर अपनी बॉस शालिनी को बाहों में भर लिया, क्योंकि उसे लगता है कि अक्लमंदी इसी में है। लेकिन प्यार दिमाग से नहीं, दिल से किया जाता है, जहां सही या गलत कोई मायने नहीं रखता, बस भावनाओं की सच्चाई मायने रखती है। क्या गीता से जुदा होकर केशव खुश रह सकेगा?
केशव को बार बार लग रहा है कि उसकी और शालिनी की प्रेम कहानी झूठी है। वो कभी सही मकाम पर नहीं पहुंच पाएगी, कभी नहीं। परफेक्ट। तुम देखना करण, एक बार ये नॉवेल छप जाए, लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। You'll be a celebrity। दौलत, शोहरत, इज्जत, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी करण, तुम्हारे कदमों में। सब कुछ होगा, सिर्फ मोहब्बत नहीं होगी। Gauri, these designs are fantastic। तुम काम इतनी अच्छी तरह से सीख रही हो, फिर भी जॉब छोड़ना चाहती हो? मैम, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। I see। देखो, मैं नहीं जानती हूँ कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स है और ना ही मैं तुमसे पूछूंगी, लेकिन अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए कहीं कोई और जॉब ढूंढ सकती हूँ। थैंक्स मैम, बट आई विल मैनेज। ऑल द बेस्ट। करण, क्या मास्टरपीस लिखा है तुमने। देखो, तुम आज घर क्यों नहीं आ जाते हो? लेट्स सेलिब्रेट। सागरिका, क्या डिनर करना जरूरी है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आज मैंने बहुत हेवी लंच कर लिया था ना, इसलिए पेट में जगह नहीं है। ठीक है, तुम्हारा इतना मन है तो मैं आ जाऊंगा।
मैं सिट। प्लीज योरसेल्फ। देखो सागरिका, तुम वो बनने की कोशिश कर रही हो जो तुम हो नहीं। करण और गौरी को तुमने मिलाया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अब जो तुम कर रही हो वो अच्छा नहीं है। तुम तो चले गए थे ना, वापस क्यों आए? 7 साल पुराने रिश्ते को एक झटके से तोड़ना चाहोगे तो क्या टूट जाएगा? रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते सागरिका। आज जब तुम जानते हो कि मेरी जिंदगी में कोई और आ चुका है तो तुम्हें मेरी याद आ गई। देखो, मैं सिर्फ इसलिए यहां आया हूं कि तुम जान सको कि तुम्हारे एक फैसले की वजह से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 जिंदगियां बर्बाद हो सकती। करण और गौरी एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, तुम करण के साथ जी नहीं सकती। यानी अपनी ईगो की वजह से करण, गौरी और खुद की जिंदगी बर्बाद कर रही हो तुम, और साथ में मेरी भी। बिकॉज इडियट, आई लव यू। देखो सागरिका, मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुला है। तुम जब भी आना चाहो बिना दस्तक के आ सकती हो। Cheers. Here's to the perfect love story. सागरिका, मुझे अपने नॉवेल की मैन्युस्क्रिप्ट वापस चाहिए। किस लिए? देखो करण, ये कहानी जैसी है इसे वैसी ही रहने दो, कुछ चेंज मत करो। नहीं, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं। बस इस कहानी के हीरो ने अंत तक अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को सच्चाई से बयान नहीं किया। करण, क्या तुम वाकई नौकरी छोड़कर जा रहे हो? दोस्त, मजा नहीं आएगा तुम्हारे गौरी, गौरी तुम? वो सागरिका मैम मुझसे मिलने आई थी। उन्होंने बहुत जोर दिया कि मैं काम पर वापस आ जाऊं। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे मना लिया। ये क्या बकवास लिखा है तुमने? मैंने तुम्हें सैड एंडिंग लिखने को कहा तो तुम कुछ भी लिख दोगे। तुमने तो बोला था कि सैड एंडिंग लिखो। हाँ, लेकिन तब मैं ये नहीं जानती थी कि तुम सैड एंडिंग लिखने के काबिल ही नहीं हो। और वैसे ये कहानी अभी अधूरी सी लगती है। इसे आगे बढ़ाओ और हैप्पी एंडिंग तक पहुंचाओ। तुम हैप्पी एंडिंग के ही लायक हो। You mean it?
देख क्या रहे हो? डोंट वेस्ट टाइम, गेट ऑन विद योर जॉब। बाप रे, कुछ प्रेम कहानियां कभी खत्म नहीं होती। और कुछ प्रेम कहानियां कभी शुरू ही नहीं होती। Happy ending में no more sad stories. अगर हैप्पी एंडिंग था तो मैं खुश क्यों नहीं? और मेरा ग्लास खाली क्यों? सॉरी आनंद, तुम हमेशा लेट हो जाते हो। Because of you, I'm drunk. अगर तुम जल्दी आते तो मुझे संभाल लेते और मेरा ये हाल न होता। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया। मैं कितना गलत सोचती थी कि मैं परफेक्ट हूँ। मैं कहाँ परफेक्ट हूँ? नहीं सागरिका, तुमने ये रियलाइज किया, अपने सारे नकाब उतार दिए, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। Really? Really? इसी सागरिका की तो तलाश थी मुझे, इसी सागरिका से तो प्यार करता हूँ मैं। आज तुम कंट्रोल में नहीं हो, और यही हमारे प्यार का सेलिब्रेशन। कम। विनय, मैं आ गया हूँ।